Hey guys, welcome back on my channel. This is day 5 of the study challenge. और आज मैं एकदम खा पी के एकदम आई एम ऑल सेट टू स्टार्ट माई स्टडी. ओके, तो आज मैं आपको कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड हैक्स बताऊंगी, कुछ अपने सीक्रेट्स बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं. ठीक है, तो मैं चाहती तो थी कि ये सीक्रेट सीक्रेट रहे, बट क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो तो आपका जानने का हक बनता है. एंड आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल टू बिकम अ बेटर स्टूडेंट. मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट बनो. मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं एकदम अच्छी स्टूडेंट बनूँ. ठीक है, सो थ्रू आउट दिस जर्नी मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट बन ही जाऊँगी, क्योंकि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. लाइक बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, घर में थोड़े काम भी करने पड़ रहे हैं, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग. एंड मैं अपने 8 आवर की स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ. मैं एकदम डिटरमिन्ड हूँ कि इस बार मुझे कोई गलती नहीं करनी. तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, बड़ा प्राउड सा खुद पे फील हो रहा है. अगर मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर ली ना 21 दिन, आई couldn't बी प्राउडर. लाइक बहुत ही खुशी मिलेगी मुझे, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी चीज़ के साथ ना इतनी कंसिस्टेंट रही नहीं हूँ. मैंने बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया, बट मैंने उन चीज़ों को बीच में ही छोड़ दिया. तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है अपने बारे में, कि कुछ भी स्टार्ट करो ना, आप उसे बीच में मत छोड़ो. जब तक उसे आप उसके एंड तक ना पहुंचा दो, वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को लो तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दो. तो वो चीज़ करनी है मुझे इस बार. और इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, वो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है. तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है. तो लेट गेट इनटू द वीडियो. देखते हैं कि आज क्या क्या हैक्स मेरे दिमाग से निकलते हैं, मैं क्या क्या शेयर करती हूँ. सो गाइज, हियर इज़ हैक नंबर 1. जब भी एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाता है, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला रहता है, तो मैं सारी चीज़ें नोट कर लेती हूँ कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है. मैं अपने कैलेंडर में नोट कर लेती हूँ और मैं प्लान बना लेती हूँ कि हाँ, मुझे इस दिन ये रिवाइज़ करना है, इतने टाइम में मुझे ये सारा कुछ कवर करना है. तो वो सारा कुछ एकदम ऑर्गेनाइज़ रहता है, एकदम वेल प्लान्ड रहता है, ताकि मैं मेरे से कुछ छूट ना जाए, कोई टॉपिक ना छूट जाए. मैं पूरा सिलेबस उठा के भी देख लेती हूँ, अपने सारे नोट्स भी चेक करती हूँ कि हाँ, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया. तो इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ रहती हूँ, तो इस वजह से कुछ चीज़ें छूटती नहीं जल्दी. तो आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए. और मैंने अभी रिसेंट में एक बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा था थिंक ऑन पेपर. ओके, तो ये चीज़ तो मैं हमेशा ही करती हूँ. जो भी आप सोचते हो ना, आप उसे पेपर पे लिखो. जैसे कि आपका जो भी स्टडी गोल है, आप वो पेपर पे लिखो, और आप उसके बाद वो स्टेप्स भी लिखो जो आप लोगे उस स्टडी गोल तक पहुंचने के लिए. तो जब भी कुछ भी दिमाग में आया ना, जब भी जो भी आपकी प्लानिंग्स है, आपकी लाइफ रिलेटेड और करियर रिलेटेड भी गोल्स है, तो आप उसे पेपर पे लिखो. उसके बाद आप वो स्टेप्स भी लिखो जो आप लोगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए. तो इससे ये होगा ना कि आप एकदम वेल ऑर्गेनाइज रहोगे, एकदम वेल प्लान रहोगे. सारा कुछ माइंड में ही बस वो फॉर्म कर लेने से नहीं होता है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में ही रह जाएंगी, आप उसको एक्शन में ला नहीं पाओगे. बट आप पेपर पे जब लिखोगे तो इट विल कंपेल यू टू टेक एक्शन. सो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आप सारा कुछ पेपर पे नोट डाउन करो. एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है हमारा खुद का स्ट्रेस. और वो भी बेवजह होता है. हम लोग ओवर थिंक करने लगते हैं, इसके चक्कर में हम लोग पढ़ नहीं पाते. मैंने ऐसा देखा है, मैंने खुद में भी ये चीज़ नोटिस करी है कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती हूँ एग्ज़ाम का, तो मैं पढ़ नहीं पाती. तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है. गौर गोपाल दास ने कहा था, इफ़ यू कैन डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, वाई वरी, एंड इफ़ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, वाई वरी. सो गाइज, यू हैव टू फॉलो दिस ट्रिक. अगर आप उस चीज़ के लिए कर सकते हो तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तो आप पढ़ो. सिंपल सॉल्यूशन यही है. एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तो पढ़ो, इसका यही सॉल्यूशन है, और यही एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, जिससे कि आपको और चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. एग्ज़ाम से पहले आप थोड़ा सा वॉक कर लो. ठीक है, ये ना आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस रहते हो ना, तो आपके ब्रीदिंग में चेंजेस आते हैं. और जब ब्रीदिंग में चेंजेस आते हैं ना, तो हमारे ओवरऑल बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, हमारे जो फंक्शनिंग में है उन सब में चेंजेस आने लगते हैं. तो इससे पहले आप वॉक करो. एग्ज़ाम से पहले आप थोड़ा सा वॉक कर लो, 5 मिनट 10 मिनट वॉक कर लो. मैं तो अपने वाइवा से पहले भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ. एक्चुअली क्या हुआ ना, लास्ट सेमेस्टर में मैं बहुत पैनिक करने लग गई थी. सेकंड सेमेस्टर में, हाँ, बहुत पैनिक करने लगी थी वाइवा के टाइम पे. तभी मैंने सोचा कि नहीं स्वाति, ऐसे तो नहीं चलेगा. और मुझे आते हुए आंसर भी मैं दे नहीं पाई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा मैं अपने साथ चलने नहीं दूँगी. तभी से मैंने सोचा कि हाँ चलो ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया जाए, ताकि मैं अपने आप को काम रखूँ. और इस बार ये चीज़ मैंने करी, एंड आई नोटिस दैट कि मैं एकदम काम थी.
और मैं सारे आंसर्स दे भी रही थी, जो भी मुझे आंसर्स आ रहे थे मैं इजीली दे रही थी, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रही थी। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, आई एम श्योर आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो अपना नोट्स नहीं बनाते और अपने एग्ज़ाम के टाइम पे अपने दोस्तों से सबसे मांगने लग जाते हैं कि यार नोट्स दे दे, नोट्स दे दे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपना नोट्स खुद ही बनाओ। जो लोग भी टॉपर्स होते हैं ना वो अपना नोट्स खुद ही बनाते हैं। टॉपर छोड़ो यार, एक अच्छा स्टूडेंट अपना नोट्स खुद ही बनाता है। और इससे ये भी होता है ना कि जब आप नोट्स बनाते हो तो आप उससे पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में चीज़ें जा रही हैं। और जब आप अपना नोट्स बनाते हो ना तो आपको वो चीज़ें जल्दी समझ में भी आ जाती है। जब आप दूसरे का नोट्स पढ़ते हो ना तो थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बंदा अपने हिसाब से बना रखा होता है नोट्स। तो बट जब आप अपना नोट्स खुद बनाते हो ना तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है समझना। और नोट्स है तभी आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। तो नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा है, आपके पास कितना नॉलेज है, ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना आता हो। बहुत बच्चों के मैंने आंसर शीट्स देखे हैं, वो इतने गंदे होते हैं कि एग्जामिनर का देखते ही दिमाग ख़राब हो जाए, वो उसकी आत्मा दुखी हो जाए कि भाई ये क्या मिल गया है चेक करने को। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना कि बहुत सारी कटिंग्स कर दी, आगे सामने वाले पेजेस में ही बहुत सारी कटिंग्स है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपना आंसर शीट एकदम प्रेजेंटेबल दिखाना है। जैसे आपके लिए आपका फर्स्ट डेट पे प्रेजेंटेबल दिखना इम्पॉर्टेंट है ताकि सामने वाले पे इम्प्रेशन पड़े, वैसे ही आपके आंसर शीट का अच्छा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। वो देखते ही बोले कि अच्छा हाँ, इस बच्चे में कुछ तो बात है, इस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी, इसके पास नॉलेज है। तो आपको अपना आंसर एकदम प्रेजेंटेबल रखना है। और ट्राई करो कि एकदम मिनिमल गलतियाँ करो, एकदम कम से कम आप कटिंग्स करो। एकदम कोशिश करनी है कि आपके आंसर्स अच्छे दिखे, आपके पेजेस एकदम सही सुंदर अक्षरों में रहें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी हैंड राइटिंग, आपकी लिखावट जो है ना, आप कैसे आंसर लिखते हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको जाके ये चीज़ उतनी वो लगेगी नहीं, क्योंकि बाद में तो वो सारा हो जाता है ना, एमसीक्यूज़ वगैरह आने लगते हैं एग्ज़ाम्स में। बट जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा सा आंसर लिखो, वो भी प्रेजेंटेबल दिखे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चीटिंग करना तो दूर, चीटिंग करने के बारे में सोचना भी नहीं है। आज आप चीट कर लोगे, आप अपने दोस्तों के सामने भी बड़े चौड़ में बोलोगे कि अरे आई चीटेड विदाउट गेटिंग कॉट, तो आप ये हंस लोगे अभी, बट बाद में रोना पै जाएगा सर। तो इससे अच्छा है कि आप चीटिंग करो ही ना। आपके कम मार्क्स आए, कम मार्क्स क्यों आएंगे यार, आप पढ़ोगे, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको खुद में प्राउड फील होगा यार, अगर आप बिना चीट किए एग्ज़ाम दे रहे हो, अच्छे मार्क्स ला रहे हो। अगर नहीं भी ला रहे हो ना तो खुद में सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा कि यार कम से कम मैंने चीटिंग तो नहीं करी, चीटिंग जैसा गंदा काम तो नहीं किया। तो जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, चीटिंग करने का बिल्कुल भी मत सोचो। आप अपने दम पे जो आता है वही लिखो, नहीं आता है मत लिखो, इट्स फाइन। बट चीटिंग नहीं करनी है। और जो लोग बिना चीटिंग के एग्ज़ाम देते हैं ना, दे शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।